सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को सूचित कर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, गेस्ट में टीचर बनना चाहते हैं, अतिथि विद्वान बनना चाहते हैं, उनके लिए एमपी गवर्नमेंट ने लिंक ओपन कर दी है। उस लिंक के लिए आपको गूगल पर जाना होगा और वहाँ पर टाइप करना होगा GFMS और इंटर करवा देंगे या वो सर्च कर देंगे तो हमारे सामने गूगल पर एक लिंक ओपन हो जाएगी। उस लिंक में आप क्लिक करके आगे पहुँच सकते हैं। तो यह GFMS है क्या एक्चुअली में, यह क्या है, गेस्ट टीचर जो होते हैं या अतिथि विद्वान जिन्हें बोलते हैं हम, जो स्कूलों में हमारे टीचर पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, उनके लिए 2024-25 में गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन कर दी है। तो जो भाई बहन हमारे रजिस्ट्रेशन विगत वर्षों में नहीं करा पाए थे वह इस वर्ष में करा सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर, जिसे हम GFMS के नाम से भी जानते हैं, जिसको GFMS को बोलते हैं अपन गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो आपको ऊपर से दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ ये देख रहे हैं मैं माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर नया पंजीकरण जो बार बार हाईलाइट हो रहा है और लॉगिन लिखा हुआ है। जिस छात्र का या जिस हमारे भाई बहन का रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक हुआ है वह नया पंजीकरण कर सकता है, या पंजीकरण नहीं हुआ तो नया पंजीकरण कर सकता है। और लॉगिन अगर जिसका पहले से विगत वर्ष का है, कोई एजुकेशन उसमें ऐड करना है, एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो लॉगिन करके ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमें जो नए छात्रों के लिए या नए मित्रों के लिए अपन को यहाँ पर नए पोर्टल से जुड़ना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले नया पंजीकरण पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद हमें कुछ देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम 24-25 के लिए आवेदन पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश। तो जो दिशा निर्देश दिए होते हैं वो दिशा निर्देश हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कैसा रहेगा, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं GFMS गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो इसमें सबसे पॉइंट पहला दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि पूर्व में यदि आवेदक द्वारा किसी मोबाइल नंबर से आवेदन किया गया है तब वह उसी नंबर से पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। अतिथि शिक्षक पोर्टल में मोबाइल नंबर यूनिक होना अनिवार्य है। इनका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जिस मोबाइल नंबर से आपने कोई अदर रजिस्ट्रेशन गेस्ट टीचर का कर रखा है, अब दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस नंबर से। मतलब कहने का यह है कि जो मोबाइल नंबर होता है वो यूनिक आईडी होती है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है। मतलब जो मेन चीज़ होती है, सारी चीज़ें मोबाइल नंबर पर ही डिपेंड होती हैं। तो पहला पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया हुआ आवेदक का GFMS पोर्टल में पंजीकृत EKYC सत्यापन मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में आवेदक मोबाइल नंबर को स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ मतलब ये दिख रहा है, हम हाईलाइट करने के बाद जो यहाँ दिख रहा है यहाँ क्लिक करें। अगर वाई दफे क्या होता है कि जैसे हमारा मोबाइल नंबर किसी गलत व्यक्ति के साथ या हमारे मित्र के साथ हमने लिंक करा दिया था या उसका डलवा दिया था, तो उस टाइम पे अब हमें चेंज करना चाहते हैं तो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रथम बात ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपका, तीसरा पॉइंट आपका दिया है एक आधार नंबर से सिर्फ एक ही आवेदन दर्ज किया जा सकेगा। बात बिल्कुल सही है। आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन एक ही आधार नंबर पे एक ही मोबाइल नंबर पे एक ही किया जाएगा, बार बार नहीं होगा, क्योंकि इसकी EKYC हो जाती है। इसके अलावा आप दोबारा से नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसलिए आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त जानकारी स्वयं आवेदक की हो। किसी भी प्रकार से त्रुटि पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। अगर आप गलती करते हैं, किसी प्रकार की भरने फिलअप करने में कोई समस्या आती है तो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। इसके लिए भी MP गवर्नमेंट ने आपको दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसमें हम ये पढ़ने के बाद आगे क्लिक करते हैं, आगे बढ़े पर क्लिक करें। कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने कुछ नेक्स्ट विंडो आएगी, जैसे हम देख पा रहे हैं अपने सामने। तो होता क्या है कि
यहाँ पे सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर दिया, कोई भी मोबाइल नंबर अपन फिलअप कर देंगे, जैसे हमने ये नंबर फिलअप कर दिया। इसके बाद हमें वही नंबर यहाँ डालना हो जो हमने यहाँ डाला, वही नंबर डालेंगे। ऐसे हम रॉन्ग नहीं डालना है। देखिए अगर रॉन्ग होता है तो तत्काल कंप्यूटर बता देगा, क्योंकि कंप्यूटर से ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। ये मोबाइल नंबर फिलअप हो गया। इसके बाद आपको कैप्चर यहाँ पर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर किसी की हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एनी पर्सन। मैंने किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला, जो मन में आया वो डाल दिया। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने हेतु क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद हमें ओटीपी यहाँ पर, जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, किसी न किसी का मोबाइल नंबर होगा, इसमें ओटीपी चला जाएगा। ये ओटीपी चला गया। यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म या हमारा डाटा हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें हमसे सदस्य आईडी मांगा जाएगा। आपके पास समग्र आईडी एमपी गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म में फिलअप करने में किसी प्रकार से कोई समस्या आती है, बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें या हमें कमेंट करें, और हम आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। आप बिल्कुल हमें विदाउट हेजिटेशन बताएं, बस सारी चीज़ें आपकी होंगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। टेंशन लेने का सिर्फ हमारा काम है, हम आपको करके देंगे। और इस दौरान अगर आपको लगता है कि हम आपके हित में कोई कार्य कर रहे हैं और अच्छा आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दें ताकि अपने मित्रों के पास हमारी जानकारी पहुंच जाए। और सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपको आगे बताता हूँ मैं कि आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से आपके